Hello guys, my name is Sakshi. We started the series of the BRM regarding the research methodology. I explained you regarding the research methodology in deeper way in the part first. Maybe you had seen that video. So we had discussed in that video regarding the introduction and formulation of the research problem. And today we will discuss about the features of the good research. What is the feature of good research and what is the process of the research. So first of all we can see what is the research. I told you research, which field people are doing the research. In simple word, research means search. Again, इन द कॉमन वर्ड लाइक आई विल टेल यू इन हिंदी कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, फिर से रिसर्च करना. क्यों सर्च करते हैं? कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम रिसर्च करते हैं. सो इन द सिंपल वर्ड, रिसर्च मीन्स सर्च. अगेन, रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक. हम रिसर्च कैसे करते हैं? हाउ वी आर डूइंग रिसर्च विद अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन. क्यों करते हैं? इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे पॉवर्टी ले लो कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, क्या रीज़न है, लाइक क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, या समथिंग हमारी कंपनी की सेल्स क्यों नहीं हो रही है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन आवर प्रोडक्ट्स, हमारे कस्टमर का रिव्यू क्या है, कस्टमर क्या सोचते हैं हमारी कंपनी के बारे में. सो लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द रिसर्च विच पीपल हैव टू डू. So we can explain the features of the research. Research is highly purposive. पर्पसिव क्या होता है? पर्पस क्या है? मेन कंपनी का पर्पस होता है ना. देखो देखो हमें कंपनी में प्रॉब्लम है, हमें प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, सो कंपनी वीक, कंपनी में सेल्स नहीं होगी, जो प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ ही नहीं होगी, तो हम जो बैठे रहेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, कस्टमर का ओवरव्यू नहीं देखेंगे, जहाँ हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे, पहले की इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे कि बाकी की कंपनीज कैसे करती हैं, उन्होंने क्या लिखा है बुक्स में, क्या ओवरव्यू है. सो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे. जब तुम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा नहीं कलेक्ट करोगे, जो तुम्हारे पास डाटा सेकेंडरी डाटा नहीं है, तो तुम्हें खुद प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है. जो नहीं करोगे तो तुम कभी भी क्या है आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी. सो रिसर्च इन सिस्टमेटिक प्रोसेस. सो वी कैन कॉल एज सिस्टमेटिक प्रोसेस बिकॉज वी हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप. Like step by step, maybe you will understand. Firstly, we have to see the problem. If we will formulate the problem, then we can then we can collect the data, then we can review, we do the literature review. After that, we can formulate the problem and formulate the data, then we make the methods, how we can collect the tools, everything we can see after the systematic process, like line by line, step by step. रिसर्च रिक्वायर पेशेंस एंड करेज. ऑब्वियसली हमें चीज़ रिसर्च करनी है तो हमें क्या है, पेशेंस चाहिए. देखो एक दिन में तुम्हारी रिसर्च नहीं होने वाली. जो तुम पॉवर्टी के बारे में देखने वाले हो कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, तुम्हें सैम्पल कलेक्ट करने, पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन करनी पड़ेगी, फिर तुम मार्केट में जाओगे, फिर लोगों का सर्वे लोगे, पहले क्वेश्चन भी डिसाइड करोगे. तो क्या है, इससे तुम्हें पेशेंस चाहिए. एक दिन का काम नहीं है रिसर्च करना. रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन. देखो तुमने अब सब काम कर लिया, तुम्हें सैम्पल भी ले लिया, लोगों का ओवरव्यू भी ले लिया, तो तुम्हें उसको भी अब क्या है, उससे भी काम नहीं ख़त्म होगा. तुम्हें उसका भी क्या करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि मैंने ये किया था, मैंने ये सोचा था कि उसका ये रिज़ल्ट आया. जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जहाँ तुम्हारा वो साथ देगा, जहाँ सपोर्ट करेगा, जहाँ तुम्हें क्या करेगा, अपोज करेगा. रिसर्च इज़ डायरेक्टली टूवर्ड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. देखो रिसर्च क्यों करते हैं? हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द, लाइक आगे तुम पढ़ने वाले हो रिसर्च डिज़ाइन भी हमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो तुम्हें वहाँ डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी, अभी नहीं कराती. अभी हम देखते हैं कुछ फीचर ऑफ द गुड रिसर्च. देखो जो अच्छा रिसर्चर होता है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च हमें
हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। देखो अच्छी रिसर्च किसको मानते हैं कि जे तुम देखो तुम अच्छी रिसर्च नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम एक तो पैसे वेस्ट करोगे और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। तो इसके लिए गुड रिसर्च करनी ज़रूरी है, तो उसके फीचर्स को फॉलो करना ज़रूरी है। देखो गुड रिसर्च इज़ अ आंसर ऑन द साउंड रिसर्च क्वेश्चन। देखो पहले तुम्हें प्रॉब्लम अच्छे से जाननी ज़रूरी है। जो तुम बेकार सी प्रॉब्लम लेके रखोगे तो तुम गुड रिसर्च नहीं कर पाओगे। पहले ये पॉइंट भी बना के लिख सकते हो। देखो फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव क्वेश्चन। देखो तुम क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, जो कि तुम क्वेश्चंस पूछोगे, कस्टमर तुम्हें वो रिव्यू देगा, उससे तुम ऑब्जर्वेशन और एनालाइज करोगे ना। तो क्वेश्चंस इस मस्ट, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। गुड रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। देखो हम रिसर्च डिज़ाइन पे भी बेस करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? देखो रिसर्च पहले मैंने बताया ना, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर उसके बाद क्या करते थे, लिटरेचर रिव्यू करते थे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अलग अपनी एक कॉपी लेते हैं, कॉपी में हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, कैसे टूल फॉलो करना है, कैसे सर्वे करना है, कौन कौन से ग्रुप हमने चॉइस करना है जिससे हम सर्वे लेंगे। ये हम एक कॉपी में लिखते हैं, जो हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। इसको डिज़ाइन कर रहे हैं ना, मेथड लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हम ऐसे अपनी रिसर्च करेंगे। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू, मैंने लिटरेचर रिव्यू तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तुमने प्रॉब्लम जान ली तो पहले रिव्यू करना ज़रूरी है, लोगों का ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। गुड रिसर्च इज एंसरिंग इन द गुड साउंडिंग क्वेश्चन। गुड रिसर्च क्वेश्चन डिफाइंस व्हाट एग्जैक्टली अ रिसर्चर, व्हाट टू लर्न, हमें क्या करना है, क्या कहाँ से सीखना है, स्कोप ऑफ रिसर्च करेंगे तो क्या स्कोप मिलेगा। गुड रिसर्चर क्वेश्चंस शुड बी फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन क्या होने चाहिए, मैंने पहले समझा दिया, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए। जो तुम्हारा क्लाइंट है वो अच्छे से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम्हारा आंसर दे सके, उससे भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, नोवल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और रिलीवेंट सही होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, गुड रिसर्च इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। मैंने रिसर्च डिज़ाइन बता दिया क्या होता है। देखो तुम्हें अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बनाना चाहिए, टूल सोचना चाहिए, मेथड बनाना चाहिए जो कि एक्सप्लोरेटरी भी हो सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी मैंने बताया ना आपको डिज़ाइन में, ये आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगी। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, डायग्नोस्टिक, ये सारे फीचर्स उसके अंदर डिज़ाइन में होने चाहिए। एक डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव मैंने लिखा नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी जरूरी है। इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू, मैंने पहले बताया, जब भी तुमने रिसर्च करना है, डिज़ाइन करना है, तो मैं लिटरेचर रिव्यू, बुक्स के बारे में रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है, बुक्स पढ़ना, जैसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तुम्हें पुरानी, जहाँ बुक से मिल सकती है, पेपर से मिल सकती है, आर्टिकल से मिल सकती है। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, गुड रिसर्चर कलेक्ट यूजेस रिलीवेंट डाटा। गुड रिसर्चर वही होता है जो कि वही इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो कि उसको चाहिए, जिसको जो इन्फॉर्मेशन सही हो। कहाँ से ले सकता है वो इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से। फिर उसको इन्फॉर्मेशन, वो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कि सच में ऐसे हो रहा है। फिर बहुत सारे क्वेश्चनियर्स बनाएगा, फिर सर्वे लेगा लोगों के, फिर बुक्स लेगा, फिर इंटरनल एक्सेट्रा। डिफरेंट मैथमेटिकल स्टैटिकल टूल्स भी यूज़ करेगा। जैसे देखेगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई करूँगा तो मेरे को कितना मैथमेटिकली स्टैटिकली मेरा गेन हो सकता है, मुझे डाटा इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे हम अलग अलग मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ई व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। ठीक है ना। गूगल रिसर्च इज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड जनरलाइजेशन। देखो गुड रिसर्च क्या है, चूज़ एन अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज। जब हम सैम्पल साइज अप्रोप्रिएट, हम देखो हमें एक डाटा है, गेस करो हमें पुबर्टी जानना है, हम ऐसे थोड़ा कि पूरी इंडिया का सैंपल ले पाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि हम छोटा मोटा सैंपल 100-200 का कर लेंगे तो भी हमें इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं आएगी। हमें मैक्सिमम मतलब 10-50,000 लोगों से तो पूछना पड़ेगा ना। तो हमें सैंपल क्या है, अप्रोप्रिएट सैंपल लेना पड़ेगा जिससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या आए, सही आए। रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज टू द इंटायर पॉपुलेशन। हम उतनी ही पॉपुलेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। देखो थोड़ी पॉपुलेशन से करोगे तो भी तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगला क्या है, गुड रिसर्च है एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो रिसर्चर है फाइंडिंग कैन बी अप्लाई टू रियल वर्ल्ड एंड हाईली एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स रिसर्चर फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज टू द सिचुएशन एंड अप्लाई टू द ब्रॉडर कॉन्टेक्ट। इससे इसका मतलब है कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। जो तुम्हें डाटा कलेक्ट करना है तो मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट के बाहर निकलना पड़ेगा। गुड रिसर्चर इज रेप्लिकेबल, रिकॉर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट।
रेप्लिकेबिलिटी मीन्स अदर रिसर्चेस कैन टेस्ट द रिसर्च फाइंडिंग। देखो हमें हमेशा फाइंडिंग्स करने से पहले हमें टेस्ट करना चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहिए। जैसे टेस्ट बता रही हो, हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम जो ढूंढ रहे हो, तुम रिसर्च करने जा रहे हो, कि वो एप्लीकेबल है, कि मतलब वो सच्ची में सही है। रिप्रोड्यूसिबल मीन्स रिसर्चर अचीव कंसिडर रिजल्ट। जे उसको रिप्रोड्यूसिबल, देखो मैंने पहले रेप्लिकेबल मतलब उसको टेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि उसको जे उस टेस्ट से रिजल्ट मिलता है तो उसको वो डाटा, सेम डाटा वो क्या है, यूज़ कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। जे उसको टेस्ट में रिजल्ट मिल गया फिर उसको ट्रांसपेरेंट रखेगा। ट्रांसपेरेंट मीन्स लैक ऑफ इनकॉन्सिबल फॉल्स कॉलम्स, ठीक है। फिर उसके बाद है रिसर्च, गुड रिसर्च इज़ एथिकल। एथिकल आपको पता ही है, हमें हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि गलत रिव्यू दे दो तो तुम्हारी जो सारी मेहनत है पास्ट की वो क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी। तुम जो भी रिसर्चर है, रिसर्च करके आया है, वो जो उसने ऑब्जर्व किया है वो आगे क्या है, मैनेजर को सही इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है ना। एथिकल इन्फॉर्मेशन दे, मतलब ऑनेस्टली दे। आप पढ़ सकते हो इस पर, ठीक है। गुड रिसर्चर एक्नॉलेज इन लिमिटेड एंड प्रोवाइड सजेशन फॉर द फ्यूचर रिसर्च। देखो इतनी रिसर्च करके आया है, इतना टाइम लेके आया है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ फ्यूचर में वो क्या बेनिफिट तो देगा ना, तो वो गुड रिसर्च का पार्ट है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी मैं आपको प्रोसेस भी समझा ही देती हूँ इस वीडियो में। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, देखो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। पहले मैंने सबसे पहले सारी चीज़ों में यही समझाया है, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना जरूरी है। फिर उससे बाद क्या है, फिर ये तुम्हारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मेरे को किस चीज़ में रिसर्च करना है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस है। फिर रिव्यू द लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करना तो हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, मैंने बोला ना कि उसको खुद भी टेस्ट करना चाहिए कि मैं जो प्रॉब्लम है वो सही में सही जज कर पा रहा हूँ, इसका कोई टेस्ट, इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। फिर डेवलप द रिसर्च प्लान, जे निकल सकता है तो वो क्या करेगा, अपना प्लान बनाएगा कि मुझे कैसे सर्वे लेना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, ये सब कुछ है इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।